क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ट्रायंगल ABE और ACD आपस में कॉन्ग्रुएंट है यह दिया हुआ है। तब हमें यह प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी पार्ट से शुरू करते हैं। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD का। अब देख लेते हैं ट्रायंगल ABE। ट्रायंगल ABE यह जो ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ACD। ACD यह ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो और यह सिमिलर है, यह हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ABE ट्रायंगल ABE के लिए साइड AB इक्वल टू ACD में साइड AC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्यों होगा, बाई इसे हम लिखते हैं CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर है। यदि ये दोनों सिमिलर हैं, इसका मतलब यह है कि AB का जितना वैल्यू है, यदि AB 5 सेंटीमीटर है तो AC भी 5 सेंटीमीटर है, या AC 6 सेंटीमीटर है तो AB भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसलिए ऐसा यदि हम लिखें AB अपॉन AC तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि AB और AC आपस में क्या है, इक्वल है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से और हम क्या लिख सकते हैं, AE कौन सा पार्ट हो गया, यह पार्ट AE किस ट्रायंगल के लिए हुआ, ABE का। चूंकि ABE ट्रायंगल पहले लिखे हैं, इसलिए हमेशा AB ट्रायंगल के पार्ट को पहले लिखेंगे, यानी AE इक्वल टू क्या होगा, AD। क्या होगा, AD जो ट्रायंगल ADC का पार्ट है। यदि यह दोनों है, इक्वल है, तो इसे हम ऐसे लिख लें AD इक्वल टू AE, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यह इक्वल क्यों हुआ, यह भी बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इसे हम यदि इक्वल का रिवर्स कर दें तो इससे भी नहीं कोई फर्क पड़ता है। और यदि यह दोनों इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं AD अपॉन AE इक्वल टू कितना आएगा, 1। क्यों आएगा, क्योंकि जितना वैल्यू AD का होगा उतना ही वैल्यू AE का होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं कि दोनों क्या है, कि उनके RHS आपस में बराबर है, और दोनों ही इक्वेशन का RHS क्या है, 1 है। इसलिए LHS भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AE, यह लिख सकते हैं। इसे और हम लिख सकते हैं AB मल्टीप्लाई AE इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC, यदि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं इसमें
अब हम ए बी को इसी साइड रखते हैं, ए बी अपॉन, और यहां से हम AD को लेते हैं क्योंकि इस साइड में AB है और इसी साइड में AD है, इसलिए हम AD को इसके नीचे ले आते हैं डिवाइड में, इक्वल टू, अब ये साइड AC को राइट साइड ही रहने देते हैं और AE को इधर ले आते हैं और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इसे मानते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, यह जो ट्रायंगल है ऊपर के हिस्से में छोटा सा ADE और एक बड़ा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि यह एंगल A जो है ट्रायंगल ADE में भी है और ट्रायंगल ABC में है, यानी हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है। और अभी अभी इक्वेशन थर्ड से हमने क्या ड्राइव किया है, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। अब हम ध्यान दें तो देख रहे हैं ट्रायंगल एंगल A के दोनों साइड्स, एंगल A के दोनों साइड्स आपस में क्या है, सेम रेशियो में, सेम रेशियो में है, और एंगल इन दो साइड जो सेम रेशियो में है उसके बीच में जो एंगल A है वो दोनों ही ट्रायंगल के लिए सेम है, इसलिए हम यहाँ पे बाय यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज करते हुए हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, और यही हमें प्रूव्ड करना था। इसे हम दूसरे मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड सेकंड में भी हम क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, यह हमें क्वेश्चन में गिवन, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स या क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC। इसे कैसे लिख सकते हैं, बाय क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड और क्या लिख सकते हैं, दूसरे साइड के लिए भी लिख सकते हैं AE इक्वल टू AD, यह भी कैसे होंगे, बाय क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यदि AE इक्वल टू AD है तो इसे हम AD इक्वल टू AE भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, किंतु फर्क यह है कि हमारा आंसर आ जाएगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, LHS साइड की तरफ मिलेगा AB
डिवाइडेड बाय ए डी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय ए ई। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम इसे इक्वेशन थर्ड। अब चलते हमें प्रूफ क्या करना था। तो इन ट्रायंगल ए डी ई, ऊपर का छोटा पार्ट जो ट्रायंगल है ए डी ई, और एक कंप्लीट ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल ए बी सी, दोनों में ही देख रहे हैं कि एंगल ए क्या है, कॉमन है। इसलिए लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। क्यों भाई? क्योंकि यह दोनों में ही कॉमन है। और अभी हमने ऊपर क्या डिराइव किया है, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। तो देख रहे हैं कि इस एंगल ए के दोनों तरफ के साइड जो हैं आपस में सेम रेशियो में है। इसलिए बाय यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज करके हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और यह हमें प्रूव करना था और यह बहुत ही आसानी से निकल गया।